हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी हुआ है। नया एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नई वैकेंसीज दी गई हैं और ये उसी का नोटिस है। इसको एक बार डिटेल में पढ़ते हैं, कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स हु फुलफिल द फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन एज ऑन 8th of March 2025 for preparation of a panel for filling up of 241 vacancies for the post of junior court assistant group B non-gazetted in pay level 6। ज़बरदस्त पोस्ट दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ज़बरदस्त पोस्ट, क्लैरिकल वाला काम है और पे लेवल दे दिया, पे लेवल 6 का। 35,400 बेसिक सैलरी रहने वाली है। लगभग आपको जो पर मंथ सैलरी मिलेगी वो 55 से 60,000 रुपये पर मंथ इसमें सैलरी रहने वाली है। इसमें दिखा रहे कि 72,000, ये देखो ग्रोथ सैलरी, लगभग 72,000 रुपीज़ ये सैलरी आपकी रहने वाली है। इसमें कोई काम नहीं है, कुछ क्वालिफिकेशन नहीं मांग रखी। जो क्लर्क की जो क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन मांग रखी है, जो पे लेवल 2 की पोस्ट के लिए होती है वो। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसीज दी गई हैं, 241 वैकेंसीज दी गई है, 241 पोस्ट दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। पे लेवल 6 में है, ये ध्यान रखना। ग्रुप बी की पोस्ट है। सैलरी जो आपकी रहेगी, ग्रोथ सैलरी वो रहेगी 72,000। 4200 ग्रेड पे की पोस्ट, ज़बरदस्त पोस्ट दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ऐसी पोस्ट बार बार नहीं मिलेगी क्योंकि ये पोस्ट जो अदर स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो पे लेवल 2 में देते हैं। 1900 जो बेसिक सैलरी 19,900 होती है ना, उसमें पोस्ट दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 35,400 पे लेवल 6 में दे रखी है। क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, क्वालिफिकेशन जो मांगी गई वो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। 8 मार्च तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब देखते क्वालिफिकेशन क्या है। सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी गई कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ये तो है नॉर्मल, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, बस ख़त्म बात। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर आपको आना चाहिए। नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, सिंपल सी बात है। इसमें ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड, जो नॉर्मल टाइपिंग स्पीड है वो ही इसमें मांगी गई है। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड मांग रखी है, सिर्फ इंग्लिश में। ये इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की ये पोस्ट दी गई है। 241 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिनिमम 18 तो फिक्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स दी गई है। 8th of March 2025 यानी कि 8 मार्च 2025 तक कम से कम 18 और अधिकतम 30 साल हो सकती है। इसके अलावा SC ST OBC वगैरह को जो छूट दी गई है वो अलग से इसमें रहेगी, ठीक है। जैसे SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का जो मैक्सिमम एज है उसमें अलग से वो दी जाएगी। उसके बाद अब बात करते हैं पेपर में क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। अब जब पेपर में इतनी आसान पोस्ट दे रखी तो पेपर तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट पाएगा पेपर के अंदर। पेपर के अंदर क्या है, सबसे पहले पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। उस पेपर के 2 भाग होंगे।
पहला भाग होगा उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। 100 क्वेश्चन में आपसे होंगे 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन आएंगे जीके के। जो पेपर होगा उसमें पहले भाग में 100 क्वेश्चन होंगे और उसमें आएंगे लगभग 50 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के मैथमेटिक्स के और 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आएंगे आपके। इसके अलावा 25 क्वेश्चन अलग से पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर नॉलेज के, MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही उसमें पूछे जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपको करने के लिए 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 125 टोटल क्वेश्चन हो गए। 125 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आपको 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। MCQ बेस्ड क्वेश्चन इसमें होंगे पेपर के अंदर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये है पॉइंट 1 और 2, ये आपका पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, एक साथ ये सारा काम लिया जाएगा। अब जिस कैंडिडेट का पेपर पास हो जाएगा उसको बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। टाइपिंग टेस्ट में आपकी मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, और मिस्टेक अप टू 3% मिस्टेक्स इसमें अलाउड की जाएगी। 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 10 मिनट्स का आपको टोटल टाइम ड्यूरेशन इसमें दिया जाएगा। इंग्लिश में टाइपिंग करवाई जाएगी और उस टाइपिंग स्पीड में सिर्फ वही कैंडिडेट आएंगे जिसका ऊपर जो एग्जाम क्लियर होगा। उसके बाद बात करते हैं सबसे चौथी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, और वो है जिसका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, 2 घंटे का। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का मतलब हो गया पेन एंड पेपर मोड में आपसे लिखना पड़ेगा आपको आंसर। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा ये। क्या क्या पूछा जाएगा? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, प्रेसी राइटिंग आएगा और ऐसे राइटिंग है। किसी एक टॉपिक पर राइटिंग ऐसे राइटिंग लिखना है, एक प्रेसी राइटिंग दे देंगे, कोई टॉपिक दे देंगे उसके प्रेसिस बनाने हैं, और एक आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो सोल्व करना है। 2 घंटे का ये आपका पेपर होगा। ये इसमें बेसिक सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है। पहले MCQ बेस्ड क्वेश्चन का पेपर होगा 100 क्वेश्चन का, और उसके बाद 25 क्वेश्चन का कंप्यूटर का अलग से, फिर टाइपिंग टेस्ट और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका होने वाला है। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट will only be called for typing speed test on computer and descriptive test, and those who qualify the said test will be required to appear for interview। इसके बाद आपका इंटरव्यू भी इसमें लिया जाएगा। इसके बाद लास्ट में आपका इंटरव्यू भी किया जाएगा, और इंटरव्यू के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेने जरूरी हैं। ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल नॉट एक्सीड द रेशियो 1:3, यानी कि लगभग 241 पोस्ट है, तो लगभग 723 ही कैंडिडेट, मैक्सिमम 723 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। जो पोस्ट दे रखी है उसका लगभग 3 गुना कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए लास्ट के अंदर। आफ्टर क्वालिफाइंग द प्रिस्क्राइब टेस्ट एंड इंटरव्यू द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इम्पैनल्ड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। The candidate may note that mere placement in panel does not confer any right on the candidate to claim appointment for the post of junior court assistant। ठीक है, ये सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। 241 वैकेंसीज हैं और ये पेपर का क्राइटेरिया दिया गया है, इसके हिसाब से आपका पेपर लिया जाएगा। पहले MCQ बेस्ड क्वेश्चन का पेपर होगा 125 क्वेश्चन का, उसके बाद वो टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, उसके बाद जो सब कुछ क्वालिफाई करेगा उसको बैठाया जाएगा इंटरव्यू में, और इंटरव्यू क्वालिफाई करने वाले को दी जाएगी ज्वाइनिंग। अब जो पेपर होगा ये ऑल ओवर इंडिया के 128 सेंटर बनाए गए हैं लगभग हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर, जो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं लास्ट में। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन और पेमेंट फीस के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट पर जाना है, www.sci.gov.in, SCI यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, www.supremecourtofindia.gov.in, यहाँ पर जाना है। और ये 5 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट होंगे। 5 फरवरी से जो 3 या 4 मार्च है तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। 1000 रुपये फ़ीस रहेगी, एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 1000 रुपये जनरल और OBC के लिए। 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल और OBC के लिए, और 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है SC ST एक्स सर्विसमैन और हैंडीकैप कोटा के लिए। ये एप्लीकेशन फ़ीस का क्राइटेरिया दिया गया है। ये ऑफिशियल साइट है जहाँ से अप्लाई करना है। 5 फरवरी से शुरू है। 1000 रुपये फ़ीस है जनरल और OBC के लिए। 250 रुपीज़ फ़ीस है SC ST एक्स सर्विसमैन और हैंडीकैप कोटा फ्रीडम फाइटर के लिए। ठीक है, ये इसमें दी गई है, ये इसमें बेसिक डिटेल्स दी गई है। ऑफिशियल साइट से अप्लाई करना है। ये फ़ीस स्ट्रक्चर दिया गया है 1000 रुपये और 250 रुपये।
5 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे इस पोस्ट के लिए। ये दिया गया है 5 फरवरी सुबह 10 बजे से स्टार्ट है। लास्ट डेट है 8 मार्च। 8 मार्च को रात को 11:55 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 मार्च लास्ट डेट रहेगी फीस वगैरह पे करने के भी और रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी। अब पढ़ते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस के। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द said post. Their admission at all the stage of examination, that is written test, typing test, computer test and interview, for which they are admitted by this registry, will be purely provisional, subject to their satisfaction the prescribed eligibility condition by way of furnishing documentary proof in support thereof and all the requisite documents for eligibility of his or her candidature for the said post will be checked at the time of interview. यानी कि DV वगैरह जो होगा वो इंटरव्यू के टाइम पर ही कंडक्ट किया जाएगा। The candidate will be required to upload the scanned copy of his recent passport size photo, signature documents while submitting the online application. आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है, साइन अपलोड करने हैं और जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे कुछ आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के आप मॉडिफाई नहीं कर सकोगे और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है वो लेना ज़रूरी है। ठीक है, उसको सेव करना बहुत ज़रूरी रखना है। और जब आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह जो हो हर स्टेज के लिए सेम रहेगा। अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ संभाल कर रखें। सारी जानकारी जो आपको मिलेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट के ऊपर दी जाएगी टाइम टू टाइम। इन केस ए कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन ही शैल नोट दैट एप्लीकेशन विच इज सबमिटेड इन द लास्ट विल ओनली बी एंटरटेन्ड। आपने 2 फार्म भर दिए मान लो लगातार, तो जो लास्ट में जो बाद में भरा वो फॉर्म आपका माना जाएगा। फीस आप चाहे 10 बार भरो तो 10 बार आपकी फ़ीस कट जाएगी, ध्यान रखना। उसके बाद ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। ठीक है, नॉर्मल ही कंडीशंस दी गई है। ऑफिशियल साइट ध्यान रखना www.sci.gov.in के ऊपर। इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन जो आप SMS और जो मेल नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर और जो मेल ID डालोगे वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा SMS और मेल के द्वारा भी कब आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये है सभी स्टेट के अंदर एग्ज़ाम सिटी जो बनाए गए हैं। जैसे बिहार है, ये बिहार के सिटीज़ दिखा रखे जहाँ जो एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा। उड़ीसा, उसके बाद झारखंड के, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश। राइट है, देखो इधर ये स्टेट और UT के नाम है। इधर उनके अंदर जो सिटीज़ हैं जहाँ पर प्रीलिम जो एक ही पेपर होगा जिसका एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा। ये सारे ज़िले उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद उत्तराखंड, फिर राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये सारे वो स्टेट हैं जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। उसके सामने सारे सिटीज की लिस्ट दी गई है। ये वो शहर है जहाँ पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आपको पोस्ट जो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करो उस टाइम आपको ये चूज करनी है। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसीज दी गई है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की। सैलरी रहेगी 70,000 रुपये। क्वालिफिकेशन मांगे सिंपल ग्रेजुएशन और टाइपिंग स्पीड के लिए। 8 मार्च फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। 8 मार्च ये है जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसीज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। सिंपल इसमें ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है। तो सभी कैंडिडेट्स जल्द से जल्द अप्लाई करते। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं इसके लिए। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।